स्वागत करते हैं आपका आईआरए के डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं, आईएएफ ने दूसरा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिसीव किया है। इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ ने अपने 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स में से दूसरा एयरक्राफ्ट रिसीव किया है। ये नए एयरक्राफ्ट्स उनके पुराने एवरो 748 फ्लीट को बदलने के लिए है। आईएएफ ने इन एयरक्राफ्ट्स की खरीद को सितंबर 2021 में 21,935 करोड़ रुपीस में फाइनल किया था। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने घोषणा की है कि 56 एयरक्राफ्ट्स में से 16 एयरक्राफ्ट स्वेल स्पेन में बनाए जाएंगे, जबकि बाकी 40 एयरक्राफ्ट टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL के साथ कोलैबोरेशन करके गुजरात के वडोदरा में एक फाइनल असेंबली लाइन पर तैयार किए जाएंगे। ये एयरक्राफ्ट इंडिया के पहले मेक इन इंडिया एरोस्पेस प्रोग्राम के अंडर प्राइवेट सेक्टर में बनाए जाएंगे। पहला इंडिया में बना हुआ C-295 वडोदरा की फैक्ट्री से सितंबर 2026 में बाहर आएगा। सितंबर 2021 में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर C-295 MW एयरक्राफ्ट जो नियर रैम्प डोर के साथ आता है, जिससे ट्रूप्स और सामान को जल्दी से अनलोड किया जा सके। ये इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। आईएएफ के ऑफिशियल्स ने कहा है कि रॉक्स और रुद्रम को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इंडिया सोच रहा है कि वो इंडिया में ही लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम यानी रॉक्स का प्रोडक्शन करे, जो क्रिस्टल मेज 2 के नाम से भी फेमस है। ये एक एयर लॉन्च्ड रॉकेट सिस्टम है। इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल्स का विचार कर रही है, जो एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स है और उनका रेंज 300 to 500 किलोमीटर तक है। रॉक्स का रेंज 250 किलोमीटर तक है और इसे सेकेंडरी हाई लेवल टारगेट्स को हिट करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन माना जाता है। आईएएफ रॉक्स के साथ साथ रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल्स का लोकल प्रोडक्शन भी सोच रही है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने डेवलप किए हैं। ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच इंडिया के एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का मकसद रखता है और अलग अलग बैटलफील्ड सिचुएशंस को डील करने के लिए एक वर्सटाइल आर्सेनल प्रोवाइड करता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन नेवी 6 एडवांस्ड सबमरीन्स के लिए ₹60,000 करोड़ का टेंडर टेस्ट कर रही है। इंडियन नेवी ने ₹60,000 करोड़ के टेंडर में 6 एडवांस्ड सबमरीन्स के लिए ट्रायल्स शुरू किए हैं, जिनका मकसद है उनकी कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट को मॉडर्नाइज करना। टेंडर्स को इंडियन शिपयार्ड्स, माजागांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो को दिया गया है, जिसमें फॉरेन वेंडर्स भी शामिल हैं। मार्च में ट्रायल शुरू हुए जब एक टीम जर्मनी गए और थीसेनक्राफ्ट मरीन सिस्टम के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को एग्जामाइन किया। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के शिपयार्ड माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL टेंडर का प्राइम पार्टनर है और इसमें 60% से ज्यादा देसी कंटेंट है। दूसरे फेज का ट्रायल स्पेन में होगा, जहां स्पेनिश फर्म्स नवंतिया और लार्सन एंड टोब्रो अपने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी AIP डिस्प्ले करेंगे। AIP इंडियन नेवी के P-75 सबमरीन प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है और इसका मकसद है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स विद फ्यूल सेल्स और AIP का प्रोक्योरमेंट करना। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।